नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, बांग्लादेश में शेख हसीना के आउस्टिड के बाद अमेरिकन डीप स्टेट की हेल्प से एक पपेटरी एस्टेब्लिशमेंट सत्ता पे काबिज हो जाती है, जो एंटी इंडिया रेटोरिक, एंटी इंडिया एक्टिविटीज करने में लिप्त है। भारत के साथ हर प्रकार से रिलेशन खराब करने की कोशिश मोहम्मद यूनुस दी पपेटरी लीजेंड कर रहे हैं। चाहे पाकिस्तान के क्लोज जाना हो या चाइना को स्पेस देना हो। रिसेंट हमने देखा चाइनीज ऑफिशियल्स बांग्लादेश के लाल मुनीर हाट एयरबेस में विजिट करने गए थे, वहां इंस्पेक्शन किया। एंड पॉसिबिलिटीज ये भी हैं कि चाइना वहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा एंड बांग्लादेश फिर से उस सेकंड वर्ल्ड वार एरा के एयरबेस को रीबिल्ड करना चाह रहा है। और इसमें चाइना एंड पाकिस्तान काफी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, जो इंडिया के लिए कतई सही नहीं है। वो हमारे बिल्कुल नजदीक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल नजदीक में आप देखोगे 135 किलोमीटर्स या वहां से 15, वो लंबी स्ट्रेच है और 15 किलोमीटर्स की दूरी पे ही आपको लाल मोनीर हाट एयरबेस देखने को मिल जाएगा, जो कि अंग्रेजों के द्वारा इस्तेमाल किया गया था सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान। एंड अब बांग्लादेश उसे फिर से रिवाइव करना चाहता है। एंड कुछ ऐसी और डेवलपमेंट हमारे सामने आई थी रिसेंट दिनों में कि बांग्लादेश पाकिस्तान के बहुत ज्यादा नजदीक चला जा रहा है या हो गया है। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के एंड सिविल ऑफिशियल्स भी बांग्लादेश में विजिट कर रहे हैं, मोहम्मद यूनुस से मीटिंग कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस, जो कि जो बाइडेन का पाला हुआ कुत्ता है, एक ऐसा मैप शो कर रहा है जिसमें इंडिया का ऑलमोस्ट नॉर्थ स्टेट्स बांग्लादेश का पार्ट दिखाया जा रहा है। ये छोटी छोटी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये बहुत बड़ा साइन शो कर रही हैं। भविष्य में आने वाला जो खतरा है, जो चैलेंजेस हैं, ये उसी का एक, हम कह सकते हैं, दर्पण हमारे सामने है। तो इंडिया को भी अब से ये चीजें समझने में ज्यादा देर नहीं लगी, या हम इस चीज को समझ पा रहे हैं कि हमारे आसपास हो क्या रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, ये बांग्लादेश एंड चाइना मिलकर क्या यहाँ पे नेक्सस क्रिएट कर रहे हैं। एंड जो भी इन्फ्लिटेटर्स, टेररिस्ट एंड एंटी इंडिया एक्टिविटीज करने वाले ग्रुप्स हैं, उनके लिए एक रूम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए, हमारे सिक्योरिटी को भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है, चैलेंज है। इसीलिए आज की ही न्यूज आप देख पाओगे, कल की न्यूज है, इंडिया ने फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया है चिकन नेक को, जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। यहाँ पे 3 नए गैरिसन सेटअप किए जाएंगे, जो कि नियर होंगे बांग्लादेश बॉर्डर के। एंड गैरिसन्स आपको बता दूं, कंटोनमेंट को ही बेसिकली कहते हैं। यहाँ पे हजारों की संख्या में जो सैनिक हैं वो डिप्लॉय किए जाते हैं। तकरीबन 25 से 30 हजार के आसपास सैनिकों को डिप्लॉय किया जाता है। एंड एक गैरिसन में शायद 3 ड्यू हो सकती हैं। सो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा मिलिट्री स्ट्रक्चर होता है, जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट उस पूरे एरिया की देखता है, उस पूरे लोकेशन की, टाउन की, यानी कि उस पूरे रीजन की ओवरऑल सिक्योरिटी का जिम्मा उसी गैरिसन का होता है। सो इंडिया हैज फोर्टिफाइड इट्स ईस्टर्न बॉर्डर by establishing 3 new military garrisons along the Indo-Bangladesh frontier to secure the strategic Siliguri कॉरिडोर। ये हमें सिक्योर करना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। इतना स्ट्रेटजिक है कि हमारे नदर्न स्टेट को जोड़ने का एकमात्र लैंड रूट हमारे पास में है। एंड ये छोटी सी स्ट्रिप देखने को मिलेगी, जो कि 60 किलोमीटर से लेकर 20 से 22 किलोमीटर नैरो या विड्थ में से एक स्ट्रिप देखने को मिलती है। कई जगह इसकी जो लंबाई है वो 60 किलोमीटर है, और फिर ये वेरी करती है। जो छोटी से छोटी हमारी लेंथ है वो आपको 22 किलोमीटर की देखने को मिलती है। तो बहुत बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हमारे लिए ये रीजन है, ये पूरा स्ट्रिप है। इसको सिक्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हालांकि पहले से ही हमने यहाँ पे 3 गैरिसन डिप्लॉय करके रखे हुए हैं। एट ए टाइम 50,000 से 60,000 सैनिक यहाँ पे डिप्लॉय रहते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इंडिया हैज स्ट्रेंथेंड इट्स ईस्टर्न फ्रंटियर बाय सेटिंग अप 3 न्यू फुली ऑपरेशनल मिलिट्री गैरिसन्स along the Indo-Bangladesh border at Bamuni near Dubri
किशनगंज एंड चोपड़ा टू सिक्योर द स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर, जिसको हम चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द टॉप इंटेलिजेंस सोर्सेज, द मूव इज पार्ट ऑफ ब्रॉडर प्लान टू प्लग tactical gaps, enhance surveillance, and boost rapid response capabilities in one India's most sensitive region। जितना सेंसिटिव हमारा LOC है उससे कई गुना ज्यादा ये वाला रीजन सेंसिटिव है, क्योंकि ये हमारे साथ नदन स्टेट्स को जोड़ने का काम करता है बाई रूट, बाई लैंड रूट। एंड रिसेंट हमने ये देखा कि जो बांग्लादेशी इस्टेब्लिशमेंट है अभी जो बैठी हुई है अनडेमोक्रेटिकली अनडेमोक्रेटिक तरीके से, चाइना में जाके ये स्टेटमेंट दे के आए कि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ये तो लैंड लॉक्ड है एंड जो पूरे ओशन का गार्डियन है ये तो बांग्लादेश ही है। वो एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट वहां पे उन्होंने दी थी, जिसका रिस्पॉन्स इंडिया ने दिया था, बिल्कुल विरोध यहाँ पे जताया गया था। इंडिया बोल्स्टर चिकन्स नेक डिफेंस अमाइड पाकिस्तान इंगेजमेंट विद बांग्लादेश। तो देखिए पाकिस्तान की इंगेजमेंट हमने कहा बांग्लादेश के साथ धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है। बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट्स देखने को मिल जाती हैं जहां पे ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स चाइनीज ऑफिशियल्स से जो है मिल रहे हैं। सो गैरिसन ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हु आर लिविंग इन एंड गार्डिंग ए टाउन और बिल्डिंग। तो इसीलिए ये जो गैरिसन है हम यहाँ पे बना रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं। पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, आतंकवादी स्टेट है। वहां के जो आर्मी के, आर्म्ड फोर्सेस के, मिलिट्री के लोग हैं वे सब आतंकवादी ही हैं जो कि आतंकवाद को पनाह देते हैं। तो टॉप पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स मीट बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट चीफ यूनुस। अब वो चीफ के नाम से जाने जाते हैं, बाकी जो रियल सत्ता है वो इसी के पास में है, ये हम सब जानते हैं। तो जब ये नमूना गया था, सॉरी, जब ये पाकिस्तानी आतंकवादी इस नमूने से मिलने गया था तो इसने क्या किया, एक ऐसा मैप शो किया या उस एक ऐसी बुक इन्होंने इसको प्रेजेंट की जिसपे ये अखंड बांग्लादेश का मैप शो कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारा हिस्सा दिखाया जा रहा है भारत का। एंड ये एक प्रोवोकेटिव स्टेप था बाय दिस नमूना। इस इंडिया ने यहाँ पे विरोध भी अपना प्रदर्शन किया था, या कहें कि क्रिटिसाइज किया था बांग्लादेश को। हालांकि ऐसा कुछ करने से होने वाला है नहीं। एंड क्योंकि बातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। इट हैपेंड एज पाकिस्तान जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी चेयरपर्सन जो भी है ये जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, ये ढाका में विजिट किए थे और मोहम्मद यूनुस से इन्होंने मुलाकात की थी। तो उसी समय पे इनको ये मैप दिया गया था। दूसरा एक बड़ा रीजन ये भी है कि अभी रिसेंट डेज में ये बांग्लादेश वेस्ट बंगाल के आसपास अपनी मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, असम के आसपास मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है। चिकन स्नैक में एयरबेस को अपग्रेड करने का प्लान बना रहा है चाइना के साथ मिलके, जिसके बांग्लादेश बांग्लादेश सेट टू इंस्टॉल न्यू एयरबेस एयर डिफेंस रेडार सिस्टम्स नियर इंडिया चिकन नेक। न केवल एयरबेस को अपग्रेड करना, बल्कि इस पूरे रीजन में एयर एयर डिफेंस रेडार सिस्टम्स को भी इंस्टॉल करने पे बांग्लादेश अब फोकस कर रहा है, जो इंडिया की हर एक मूवमेंट पे नजर रखने के लिए है। एंड ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, इसीलिए हमें भी अपनी मिलिट्री बिल्डअप को बोल्स्टर करना इस रीजन में जरूरी हो जाता है। एज बांग्लादेश चाइना कम क्लोजर व्हाट्स चिकन नेक कॉरिडोर, व्हाई इज इंडिया कंसर्न्ड। क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है भाई, इसीलिए हम लोग बिल्कुल इस चीज को लेकर चिंतित रहते हैं। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी आर्मी, सरकार इस पूरे रीजन में मिलिट्री को बिल्डअप करना और इस पूरे रीजन को सिक्योर करना ये बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए। ये देखिए आपको मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, ये रहता है छोटा सा हमारा चिकन स्नैक कॉरिडोर, और इससे केवल 135 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिलेगा ये लाल मुनीर हाट एयरबेस। बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, केवल 135 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। तो इसीलिए इस रीजन को सिक्योर करना जरूरी है। एंड ये जो चाइना यहाँ पे
इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। अभी मई 2025 की न्यूज आप देख पाओगे, व्हाई इज चाइना ट्राइंग टू रिवाइव वर्ल्ड वार टू एरा एयरबेस नियर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। तो चाइनीज ऑफिशियल्स इस पूरे एयरबेस को विजिट करके आए थे, इंस्पेक्शन किया था एंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की भी बात जो है की गई थी। सो ये फिलहाल के लिए डेवलपमेंट है एंड न्यूज़ थी। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइज। हाँ, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करके जाना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।